हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज मैं आपके लिए जबरदस्त ट्रिक लाया हूँ। ध्यान से देखिए, जबरदस्त ट्रिक जिसमें आपके एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन होंगे। आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं बिना कॉपी कलम उठाए। ध्यान से देखिएगा, बिना कॉपी कलम उठाए आप एलसीएम और एचसीएफ के या भिन्न के कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज का जो है मैं आपके लिए लाया हूं एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे हम निकालते हैं। सिर्फ आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग को जो पहले टीचर थे बचपन में हम लोग को जो पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, पहले देखिए 2, 4, 6 और 8 है। हमें इसका एलसीएम बताना। देखिए मैं आपके लिए अभी एलसीएम शुरू किया हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। आप देख करके बता देंगे कि एलसीएम का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। सुपर मैजिक मैं आपके लिए लाया हूं। देखिए पहले के जो टीचर हम लोग के क्या थे, 2, 4, 6, 8। देखिए इस तरह सॉल्व किया था। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौको 8। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 1 1 3, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 1 1 3 1, उसके बाद आपका 3। ठीक है, देखिए जो स्टूडेंट एकदम कमजोर होगा, जिसे कुछ नहीं पता होगा, तो वो भी क्या कर देगा, 1 से भी डिवाइड कर देगा इसको। समझ रहे होंगे? तो पहले फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसे हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जो कमजोर होगा वो 1 भी कर देगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 एकम 24। इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। लेकिन आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, इससे हम सॉल्व नहीं करते। क्या कंपटीशन एग्जाम में इसको करना बेटर होगा? क्यों कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग का क्या होगा, टाइम जाएगा। जो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है उसमें यदि 2 मिनट लग जाए तो पूरा है। ध्यान से देखिए, हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम 1 सेकेंड में सॉल्व कर दें या 2 सेकेंड में कर दें तो क्या बुरा है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता, आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि जो एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या रहे वह सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। नोट कर लीजिए, जो कॉपी कलम नहीं लिए वो कॉपी कलम लेके आके अपना नोट कर लीजिए। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। नोट करिए कि जो सबसे बड़ी संख्या हो वो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। यदि जिस संख्या से डिवाइड ना हो तो जो बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ते जाएंगे और सभी संख्या से वह डिवाइड हो जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर सबसे बड़ी संख्या आपका 8 है। ठीक है, देखिए 2 से डिवाइड हम करते हैं, पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, लेकिन 6 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 दूनी 16, 16 देखते हैं, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, तो 8 तरीके 24 करते हैं। देखिए 2 से 24 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 चौको 24, तो क्या होगा इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि आपको कॉपी कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। सुपर मैजिक मैं आपके लिए लाया हूं। ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने को देता है। जरूरी नहीं है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने को दे, क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए नोट करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उसी में ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका 3, 6 और 9। मैं आपको बड़ा नहीं ला रहा, पहले छोटा 0 लेवल से मैं आपको हाई लेवल तक लेके जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप छोटे को समझ जाएंगे तो आप बड़े को समझ सकते हैं। देखिए क्या है, 3 6 9, इसको आप तो कर सकते हैं, करके बताइए।
मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप करिए इसको। देखिए जैसे मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताया हूं, ठीक उसी तरह आपको करना है, कुछ नहीं करना। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यह फार्मूला, यह विधि आपको नहीं अपनाना है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपका 9 है। ध्यान से देखिए, 3 से आपका 9 कट जाएगा, 3 से आपका 9 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 दूनी 18। देखिए 18 से कटता है क्या, तो 3 छक 18 और 36 18, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं आपको, 5 10 15। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 5 10 15, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का आपका 15 है, तो 5 15, 10 से 15 कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 15 दूनी 30, 5 6 30, 10 4 30, इसका एलसीएम क्या होगा आपका 30 हो जाएगा। हमें उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। बताइए कि आप लोग कुछ सीखे या नहीं सीखे। यदि आप सीखे हो तो आप हमें कमेंट करके यस या नो का जवाब दीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। नोट करिए, देखिए आप एलसीएम को निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कि एलसीएम के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, कैसे क्वेश्चन थोड़ा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप नहीं भूलेंगे। देखिए यह क्वेश्चन मैं आपको ला रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है 2 4 6 8 10। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए 3 6 9 12 18। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 10 15 20। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं आपका 6 12 18। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हमें एलसीएम बताना। आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या करना है कि मैं आपको बताया हूं कि सबसे बड़ी संख्या को हम लेंगे और सभी संख्याओं से डिवाइड करेंगे। जिस संख्या से डिवाइड ना हो तो हम बड़ी संख्या को क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 10 है। 2 से डिवाइड होगा, 2 से आपका डिवाइड होगा, 4 से होगा नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 10 का टेबल पढ़ेंगे। यानी जब तक पढ़िए तब तक क्या हो, सभी से डिवाइड हो जाए। 10 दूनी 20। देखिए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 10 3 30, 4 से नहीं कटेगा, 6 5 30, तो हम 10 का टेबल पढ़ेंगे। 10 चौक को 40, 10 5 50, 10 6 60, 60 देखते हैं, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 10 6 60, 10 70 80 90 ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपका 12 दहा में 120। समझ गए होंगे, टेबल हमें पढ़ना है कि सभी संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो जाए। देखिए 2 से 2 छक्के 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 15 8 120, 12 दहा में 120, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगला देखते हैं 3 6 9 12 18, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 18। हमें उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे, आप सिर्फ समझिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए 18 जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 छक 18, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 दूनी 36, 36 आएगा, देखते हैं 36 कटता है। 12 23 36, 6 चाह के 36, 9 चौक को 36 और 12 23 36, 18 दूनी 36, क्या होगा इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सुपर मैजिक आपके लिए मैं लाया हूं, ट्रिक है, आप देख के बता देंगे कि इसका एलसीएम इतना होगा। ठीक है, आपको जो मैं इसके पहले था यह विधि आपको करने की जरूरत है नहीं है ना,
तो इसको नहीं करना। अगला देखते हैं 5, 10, 15, 20। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 20 है, तो 5 से 20 डिवाइड होगा, 10 से भी होगा, लेकिन 15 से होगा नहीं होगा। तो 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 दूनी 40, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। 20 टाइम 60, 60 कट जाएगा। देखिए 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 15 चौका 60, 20 टाइम 60। इसका एलसीएम क्या होगा आपका 60 हो जाएगा। आप कुछ सीखे या नहीं सीखे? आप कुछ सीखे होंगे तो आप हमें कमेंट करके यस या नो का जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 6, 12, 18 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आपकी 18 है। उसके बाद देखिए 6 से 18 कट जाएगा, लेकिन 12 से 18 नहीं कटेगा, तो हम 18 का टेबल पड़ेगा। 18 दूनी 36, 6 6 के 36, 12 के 36, 18 दूनी 36। इसका एलसीएम क्या होगा आपका 36 हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि एलसीएम को कैसे हम निकालेंगे। सिर्फ 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में आप एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ मैं आपके और प्रैक्टिस ला रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि एलसीएम के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और ला रहा हूं ताकि आपका कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन ला रहा हूं 4, 6, 8, 12। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 5, 10, 20, उसके बाद आपका हो जाएगा 30, उसके बाद आपका 45। ठीक है, उसके बाद देखिए 5, 10, 20 और उसके बाद आपका हो जाएगा 30, उसके बाद आपका 60। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको ट्रिक मालूम हो गया होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या हम उठाएंगे क्या आपका 12 है। क्या 4 से 12 डिवाइड हो रहा है? 4 से 12 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 6 से हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे। 12 दूनी 24। देखिए 4 से 24 कट जाएगा, 6 चौको 24, 8 तरीके 24, 12 दूनी 24। इसका एलसीएम क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 5, 10, 20, 30, 45। 45 है। मैं आपको जीरो लेवल से आपको हाई लेवल में ले आ रहा हूं। आप छोटा से बड़ा, यानी आप छोटे को सीख गए हैं तो बड़े को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है इसमें 5 से 45 कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, 30 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे। 45 दूनी 90। ठीक है, देखिए 90 क्या है 5 से भी कट जाएगा, उसके बाद आपका 10 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा, 30 से कट जाएगा, 45 से कट जाएगा। 45 दूनी 90 टेबल पढ़ेंगे। 45 दूनी 90, 45 से आपका 135, उसके बाद 180, 180 हम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइड करके। 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 2 नंबर 18 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 45 चौका 180 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका 180 हो जाएगा। हमें उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे कि एलसीएम के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए अगला है सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 60 है। देखिए 5 से कट जाएगा, 10 से भी कटेगा, 20 से कटेगा, 20 नहीं 60, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे कि बिना कॉपी कलम उठाए आप एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग एलसीएम को सीख गए होंगे कि एलसीएम के हम क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप कभी नहीं भूलेंगे कि एलसीएम के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है आपका एचसीएफ हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एचसीएफ आपका हो जाएगा। एचसीएफ में आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम आप ले लीजिए और उसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए नोट क्या करेंगे कि देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूं। देखिए म सा का मान ध्यान से देखिए, म सा क्या बोलते हैं, म सा मतलब आपका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। म सा का मान कभी भी क्या होता है निगेटिव नहीं होता है।
ध्यान दीजिएगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता। आप मेरे कॉपी में नोट कर लीजिए कि एचसीएफ यानी मौसा का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता है। दूसरा आपका देखिए है कि मौसा, ध्यान दीजिए, मौसा जो है कभी भी, मौसा का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है कि मौसा का जो मान है, मौसा का न्यूनतम मान, ध्यान दीजिएगा, मौसा का न्यूनतम मान 1 होता है। न्यूनतम मान क्या होता है आपका? 1 होता है। ठीक है, होता है, मौसा का न्यूनतम मान 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्या है आपका कि मौसा जो है कभी भी P/Q के यानी भिन्न के रूप में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मौसा जो है उसका मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। चौथा देखिए, पांचवा देखिएगा कि मौसा जो है, मौसा में, ध्यान दीजिएगा, मौसा में कभी भी, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो संख्याओं के बीच का अंतर, ध्यान दीजिएगा, मौसा में कभी भी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर 1 होता है तो उसका मौसा क्या होगा? 1 ही होगा। मौसा में किन्हीं दो संख्याओं के बीच यदि अंतर 1 है, नोट करिएगा, मौसा में किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि 1 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए मैं आपके लिए कुछ उदाहरण रख रहा हूं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल है, इसको आप समझिए कि मैं क्या बोला हूं कि जब मौसा में दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि 1 हो तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका 2, 4, 6, 8, 15, 20, 7, 25, 25, उसके बाद आपका 30, 100, ध्यान से देखिएगा, 150। ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। आप तो देख के ही डर गए होंगे कि हम कैसे सॉल्व करें इसको, हम एलसीएम हमें निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है। मैं क्या बताया हूं, आपको ध्यान रखना होगा कि जब दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि 1 हो तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। देखिए इसमें मिलाइए, कहीं कुछ मिल रहा है क्या? देखिए 2, 4, 6, 6 है, 8, 15, आपका 20, 7, 25, 30, 100, 150। देखिए 6 है यहाँ पर क्या है आपका? 7 है, तो 6 और 7 के बीच का जो अंतर क्या है आपका? 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। देखिए मैं दूसरा रख रहा हूं आपका, देखिए 10, 20, 25, 35, उसके बाद आपका 100, उसके बाद आपका 26, उसके बाद आपका 200, उसके बाद आपका 300। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा आपका? आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन मिलाइए, 10, 20, 25, 35, उसके बाद आपका 100, 26, 200, 300। देखिए 25 है यहाँ पर क्या आपका? 26 है, तो अंतर कितना आपका? 1 का है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे। आज के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट अब नहीं रहेगा। नोट करिए। देखिए कुछ और नोट है, आप उसे नोट कर लीजिए। देखिए अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए कि अभाज्य संख्या, अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का जो मौसा है वह 1 होगा। अभाज्य संख्या जो होगी उसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। आपको अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा आप नोट कीजिए कि सम संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? सम ही होता है। यानी 2, 4, 6 है तो 2, 4, 6 में कोई आपका 1 मौसा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आप नोट कीजिए, विषम संख्याओं का मौसा 1 या विषम संख्या
होगी, एक होगी या फिर विषम संख्या ही होगी, सम संख्या नहीं होगा। अब देखिए आपको जानकारी हो गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ जानकारी मैं आपको नोट करवा दिया हूं, थोड़ा कुछ और है उसे आप नोट करिए। देखिए आपका ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ट्रिक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताना बहुत ही जरूरी है। देखिए आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि देखिए क्या मैं आपको बताया हूं कि एलसीएम में जब हमें एलसीएम निकालना था तो हम बड़ी संख्या को लेते थे, बड़ी संख्या को लेते थे और छोटी सभी संख्याओं से हम उसे क्या करते थे, डिवाइड करते थे। आप अपने कॉपी में नोट करिए कि एलसीएम में हम सबसे बड़ी संख्या को लेते थे तो हमें जब छोटी संख्या से डिवाइड हम करते थे, जब यदि नहीं होती थी तो हम उसका क्या करते थे, टेबल पढ़ते थे। तो एचसीएफ में क्या करना है, उसका विपरीत करना है, उसका हमें विपरीत करना है। हमें क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या लेना है और जब सबसे छोटी संख्या को सभी संख्याओं में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। यदि डिवाइड ना हो तो हमें छोटी संख्या का टेबल पढ़ना है। टेबल मतलब क्या, जैसे आपका मान लीजिए 4 है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका 4 है तो हमें 4 का टेबल नहीं पढ़ना, हमें विपरीत पढ़ना पीछे, यानी 4 का क्या होगा पीछे विपरीत, 2 होगा। 4 का 8 नहीं होगा, 4 का 2 होगा। यदि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 का क्या होगा, आपका 1 होगा। हमें ऐसे करना है। एचसीएफ में सीधी सी आप समझिए कि एचसीएफ में क्या है कि हमें छोटी संख्या को लेना है, छोटी संख्या को सभी में डिवाइड करना है। यदि ना हो तो हमें उसका टेबल विपरीत पढ़ना है, पीछे घटना है। ध्यान दीजिएगा, 2 का 1, यदि 4 है तो 4 का 2 होगा। और एलसीएम में हम आगे बढ़ते थे, एचसीएफ में हमें पीछे बढ़ना है। ठीक है, बस इतना है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, 2 4 उसके बाद आपका 6 हो जाएगा। हमें इसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना। अभी हमें एलसीएम निकालना था तो हम बड़ी संख्या को लेते थे, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को लेते थे। अब हमें क्या करना है, छोटी संख्या को लेना है और उस संख्या को डिवाइड करना है। देखिए मान लीजिए छोटी संख्या क्या आपका 2 है, क्या 2 4 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को बचपन में कैसे सिखाया गया, ध्यान दीजिएगा, कैसे सिखाया गया, पहले हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया। ठीक है, उसके बाद आपका मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दिए, या फिर मान लीजिए 4 है, उसका डिवाइड हम 6 में करेंगे, 4 एक कम 4 हो गया, बचा 2, फिर हम 4 करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया। इसका एचसीएफ कितना है, 2 आया। तो हमें इस तरह नहीं करना है, हमें इस तरह नहीं करना है। सीधे आप क्या करेंगे, छोटी संख्या को लेंगे और सभी संख्या में डिवाइड कर देंगे। यदि डिवाइड ना हो तो हमें टेबल पढ़ना है पीछे की साइड। 2 का क्या होगा, 4 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, देखिए तीसरा मैं अगला क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए। देखिए मान लीजिए आपका 3, उसके बाद आपका 6 9, उसके बाद आपका 18 है। इसका हमें एचसीएफ बताना है, कैसे करेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या आपका 3 है, ध्यान दीजिएगा, 3 है, 3 दूनी 6 9 18, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए 4 है, ठीक है, उसके बाद आपका मान लीजिए 6 है, उसके बाद आपका 8 है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या आपका 4 है, देखिए 4 से 6 डिवाइड होगा, नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे, तो पीछे जाएंगे, पीछे की साइड जाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो 2 का आपका 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक को 8, इसका टेबल क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि एचसीएफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस लाया हूं, उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एचसीएफ हम निकालेंगे, मान लीजिए आपका 2 4 6
8, 10, 12, उसके बाद आपका 16 है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 3, 6, उसके बाद आपका 12, फिर 18 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, मान लीजिए 4 है, 8 है, 16 है, आपका 20 है। ठीक है, इतना हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एचसीएफ निकालना है। मैं आपको क्या बताया हूं कि सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, 2 है। देखिए 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 16, यानी आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 3, ध्यान देगा 3, 6, 12, 18, सबसे छोटी संख्या क्या आपका 3 है। 3 दूनी 6, 12, 18, इसका एचसीएफ क्या होगा, आपका 3 होगा। देखिए 4, 8, 16, 20 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से डिवाइड होगा क्या, सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, 4 है। ठीक है, यदि 4 से डिवाइड नहीं होगी तो हम क्या बताए हो आपको, टेबल पढ़ना है हमें, विपरीत। 4 का क्या होगा, आपका 2 होगा। ठीक है, देखिए 4 से 8 कटेगा, 16 कटेगा, 20 कटेगा। ठीक है, तो इसका टेबल क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि मान लीजिए 4 है, 8 है, उसके बाद आपका 10 है। ध्यान देगा 10 है, उसके बाद आपका 12 है। इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या आपका 4 है, तो 4 से 8 कट जाएगा, 10 कटेगा, नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 4 का क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, इसका एचसीएफ क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एचसीएफ के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नोट करिए। देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि अभाज्य संख्या दे दे तब कैसे करेंगे। देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। मान लीजिए, बताइए इसको। देखिए 2, 4, 6, 9, उसके बाद आपका 20, 50, मान लीजिए 150, उसके बाद आपका 10, उसके बाद आपका हो जाएगा 25, उसके बाद आपका 35। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आप मिलाइए कि कहीं कुछ अंतर तो है या नहीं है। देखिए 2, 4, 6, उसके बाद देखिए 9 है, यहाँ पर 10, देखिए 9 है और 10 है, अंतर कितने का, 1 का है। देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। अंतर क्या है, यदि क्वेश्चन में आपको दे तो आपको समझना है और देखना है कि किसी भी दो अंकों के बीच यदि अंतर 1 हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मान लीजिए अभाज्य संख्या कोई क्वेश्चन है, अभाज्य है, मान लीजिए आपका दिया है 3। ठीक है, 3, 7, 9, 11, उसके बाद आपका 17, उसके बाद आपका 23, उसके बाद आपका 29, मान लीजिए 37, ऐसे संख्या दिया है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ध्यान दीजिए। यदि आपको अभाज्य संख्या का, यदि अभाज्य संख्या में आपको एचसीएफ पूछे, आपको मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ अभाज्य संख्या होती क्या है। यदि आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, तो जो अभाज्य संख्या होगा उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आपको 1 मारना है, आपका 100% सही होगा। देखिए एक आप अपने कॉपी में एक चीज नोट कर लीजिए कि किसी भी सम संख्या आप नोट कर लीजिए। यदि कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो आप कॉपी कलम ला करके नोट कर लीजिए। देखिए नोट करिए कि किसी भी सम संख्या या विषम संख्या, किसी भी सम संख्या या विषम संख्या में के बीच में यदि एक अभाज्य संख्या डाल दे, समझ रहे होंगे कि किसी भी सम संख्या या विषम संख्या के बीच में यदि एक अभाज्य संख्या डाल दे तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। आप समझ गए होंगे कि उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यदि आपके क्वेश्चन में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सम संख्या और विषम संख्या के बीच में यदि कोई अभाज्य संख्या डाल दे तो आपको 1
मारना है। आपका 99% यदि आप तुक्का मार रहे हैं तो आप एक को ही मारिएगा, आपका 99% क्या होगा, सही होगा। आपको हमारे पे भरोसा होगा तो आप एक को ही मारिएगा। यदि आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि सम संख्या और विषम संख्या के बीच में एक आपका अभाज्य संख्या डाला है तो उसका HCF एक होगा, आप एक को मारिएगा, आपका 99% सही होगा। देखिए आप लोग एलसीएम और एचसीएफ को सीख गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम निकालते हैं। अब हम निकालेंगे भिन्न का एलसीएम। देखिए भिन्न का एलसीएम आपको पता होगा कि मौसा कभी भी भिन्न में नहीं होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, भिन्न का हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका भिन्न हो जाएगा। भिन्न का हमें एलसीएम निकालना है जो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, जो हमें फ्रैक्शन वाला हमें एलसीएम निकालना है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 उसके बाद आपका 3 उसके बाद आपका 4 5 हो जाएगा। हमें इसका एलसीएम बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब भी भिन्न में आपको एलसीएम पूछे तो उसका क्या करेंगे, लिख दे रहा हूं मैं आपको कि इसका एलसीएम जो हैगा आपका, ध्यान से देखिएगा, अंश जो है आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, जो आपका हर होगा वह आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब भिन्न में क्वेश्चन दे और पूछे हमसे एलसीएम हमें निकालना है तो जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला मतलब ये आपका क्या है, एलसीएम है, और ये आपका क्या है, एचसीएफ है। ध्यान देगा, ऊपर वाला एलसीएम और नीचे वाला हमें एचसीएफ बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बताया हूं कि जब एलसीएम के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे, तो आपका क्या है, 4 है। क्या 2 से डिवाइड होगा 3 से होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। 4 दूरी 8, देखते हैं, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 3 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ क्या है, 3 4 5 है। देखिए मैं आपको बताया हूं कि जब एचसीएफ में दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि 1 हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। देखिए अंतर क्या है, 1 है, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी 12/1, यानी आपका क्या होगा, 12 जो आपका एलसीएम हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे कि हम भिन्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नोट करिए इसको। देखिए आप लोग अब समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे अब सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज और है, आपको ध्यान दीजिएगा कि भिन्न में यदि आपसे एचसीएफ पूछ दे तब कैसे करेंगे। मान लीजिए एचसीएफ का क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 1 2 3 उसके बाद आपका 5 है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपका 2 4 6 8 हो गया। हमें इसका एचसीएफ बताना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, जैसे हम एलसीएम किए हैं भिन्न का उसी तरह क्या है, इसको पलट दिया है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। देखिए क्या मैं बताया हूं कि जब दो संख्याओं के बीच, एचसीएफ की बात कर रहा हूं, जब दो संख्याओं के बीच यदि अंतर 1 हो तो उसका एचसीएफ मौसा क्या होता है, 1 होता है। यदि अंतर न रहे तो हम क्या करेंगे, उसे छोटी संख्या को सभी संख्याओं में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, मिलाए अंतर, देखिए अंतर क्या है आपका, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या में 2 अंकों के बीच यदि 1 हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा आपका, 1 होगा। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, 8 है। देखिए
दो चौक को 8, 4 दूनी 8, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, इसका हम 24 करते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 चौक को 24, 8 तरीके 24, यानी 1/24 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका है 10 है, ठीक है, यहाँ देखते हैं। उसके बाद आपका मान लीजिए 5, 10, 15 है। हमें इसका HCF बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए HCF निकालने के लिए मैं क्या बताया हूं आपको कि हमें टेबल पढ़ना होगा। देखिए क्या है, एक का अंतर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे छोटी संख्या को लेंगे। देखिए आपका 2 दूनी 4 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया, देखिए कट गया, तो इसका HCF क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। और एलसीएम देखते हैं, आपका 5 है, सबसे बड़ी संख्या 15 है, 5 त्याई 15, 10 से कटेगा नहीं कटेगा, तो टेबल पढ़ेंगे 15 दूनी 30। देखिए 5 छक 30, 10 त्याई 30, 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम क्या होगा, आपका 30 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना हो, हम छोटा कर देंगे, डिवाइड हो रहा है, छोटा कर 2 कम 2 और 15 दूनी 30, यानी आपका 1/15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हम निकाल लिए। ऊपर का क्या है, आपका एचसीएफ है, और नीचे का आपका क्या है, एलसीएफ है। कभी क्वेश्चन में दे, मैं आपको नोट करवाया था कि जब ऊपर वाला दे, जब देखिए एचसीएफ पूछा है तो अंश क्या हो जाएगा, अंश आपका जो एचसीएफ यदि पूछे तो आपका अंश जो है एचसीएफ बन जाएगा, और जो नीचे हर है वो आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। यदि क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछे तो जो अंश है ऊपर का वो क्या बन जाएगा, आपका एलसीएम बन जाएगा, जो हर है आपका एचसीएफ बन जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। नोट कर लीजिए एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आप वीडियो से कुछ सीखे हैं, यदि मेरी क्लास से आप कुछ सीखे हैं, तो आप हमें कमेंट करके यस या नो का जवाब जरूर दीजिएगा। नोट कर लीजिए।